गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द लेबरनम टॉप। ये जो पोएम है ये ऑन बिल का सेकंड पोएम है और इसके पोएट है टेड ह्यूइस। लेबरनम इज़ द नेम ऑफ अ ट्री। इट हैज़ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। लेबरनम जो होता है एक छोटा सा वृक्ष होता है और इसकी जो टहनियाँ हैं वो लटकी हुई होती हैं, हैंगिंग होती हैं। फ्लावर्स इसके पीले होते हैं और इसके जो सीड्स होते हैं वो जहरीले होते हैं। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन है ना इंडिया में। तो उसके बाद पोएम में चलते हैं। द लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल। साइलेंट मीन्स शांत, क्वाइट स्टिल मतलब होता है बिना किसी हलचल के। तो लेबरनम हिंदी में इसको हम बोलते हैं अमलतास। अमलतास जो है वो बहुत ही शांत है और अभी भी वैसा ही खड़ा हुआ है, इसमें कोई भी हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। कौन सा समय है ये? सितंबर का महीना है, दोपहर का समय है और जो पीला जो सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है वो इसमें पड़ रहा है। A few leaves yellowing, all its seeds fallen। और इसके जो लीव्स हैं वो थोड़े से येलो हो चुके हैं और इसके जो पूरे सीड्स हैं, बीज जो हैं वो फॉलन हो गए हैं, झड़ चुके हैं। ये शांति तभी तक थी जब तक कि गोल्ड फिंच जो है वो नहीं आई थी। गोल्ड फिंच एक पक्षी होती है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग। ट्विचिंग मतलब शॉर्ट एंड सडन। तो ये जो गोल्ड फिंच है वो अचानक से आती है, सडन से आती है और चिरप करती। चिरप मतलब तीखी आवाज़, हाई पिच जो नॉइज़ होती है, इसकी जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं चिरप, है ना। गोल्ड फिंच आती है और आके अचानक से उसमें बैठ जाती है और अचानक से उस क्या करती है? चिरप करती है, आवाज़ करने लगती है। हाई जो पिच नॉइज़ है उसकी वो करने लगती है। अ सडननेस अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच इन। और सडननेस मतलब अचानक से, स्टार्टरमेंट मतलब सरप्राइजिंगली। और ये क्या करती है? अचानक से आके कहाँ बैठ जाती है? टहनी के किनारे पर बैठ जाती है ना। ये जो चिड़िया है कौन सी? गोल्ड फिंच। ये क्या करती है? अचानक से आती है और बहुत ही सरप्राइज़ कर देती है और आकर ब्रांच के टहनी के किनारे पर आकर बैठ जाती है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड फिंच है वो क्या होती है? गोल्ड फिंच अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड। ये क्या होती है? एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड होती है ना। बहुत सुंदर सा दिख रहा है ना, प्यारा सा, है ना। और इसके जो विंग्स होते हैं ये बहुत ही सुंदर होते हैं। चोंच के ऊपर देखो थोड़ा काला सा इसमें रंग दिख रहा है और बहुत ही प्यारा सा है। आगे चलते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप अ सडननेस अ स्टार्टरमेंट। जैसे कि हमने देखा कि जब तक के गोल्ड फिंच नहीं आई थी तब तक के क्या थी? शांति थी। और उसके बाद जैसे ही वो आती है अचानक से आके टहनी के पीछे बैठ जाती, किनारे पर बैठ जाती है। देन स्लिक एज अ लिजार्ड। ये कैसी है? शाइनी है, ग्लॉसी है और अलर्ट है, चौकन्ना है और एब्रप्ट है। एब्रप्ट मतलब सडन, अचानक से। बिल्कुल लिजार्ड की तरह है, शाइनी है, चौकन्ना रहती है और किसी भी चीज़ को अचानक से करती है। सी इंटर्स द थिकनेस। थिकनेस का मतलब होता है डेंस एरिया, घना भाग। तो वो कहाँ इंटर करती है? घने एरिया में, घने भाग में इंटर करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। और मशीन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है ना। यहाँ पे मशीन का मतलब होता है जो वृक्ष है वो हिलने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मशीन चल रही है। तो मशीन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स। चिटरिंग मतलब होता है नॉइजली साउंड मेड बाय बर्ड। जो बहुत ही चहचहाहट वाला जो साउंड होता है उसको बोलते हैं चिटरिंग। और ट्रेमर मतलब होता है शेक करना या हिलना। एंड ट्रिलिंग मतलब होता है सिंग इन अल्टरनेटिव साउंड। जो पक्षी होते हैं वो अल्टरनेट
रूप से सिंग करते हैं, जैसे कि कोयल कैसे बोलती है, कुहू कुहू। तो ये जो है एक रिदम में उसकी जो आवाज़ है वो अल्टरनेट रूप से आती है, तो इसको बोलते हैं ट्रिलिंग। तो वो क्या करती है, नॉइजली साउंड मेक करती है, शेक करती है, हिलती है और जो है अल्टरनेटिव साउंड निकालती है, ट्रिलिंग करती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और इससे क्या होने लगता है, पूरा का पूरा जो ट्री है वो ट्रेम्बल होने लगता है। ट्रेम्बल मीन्स हिलने लगता है, और थ्रिल्स मतलब हलचल होना। तो पूरे ट्री में जो है हलचल हो जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, और ये क्या है, इसकी फैमिली का इंजन है ना। ये अपनी फैमिली का क्या है, इंजन है। सी स्टोक्स, स्टोक्स का मतलब होता है टू पुट फ्यूल इन द फायर, इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे ये किसको स्टोक्स कर रही है, अपने छोटे छोटे जो बेबीज़ हैं, जो छोटे छोटे पक्षी जो बच्चे हैं उसको फुल कर रही है, उसको फीड कर रही है। देन फ्लर्ट्स, फ्लर्ट्स मतलब होता है मूव्स आउट, उड़ जाना। आउट टू अ ब्रांचिंग, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाती है, फीड करती है, और उसके बाद उड़कर फिर से कहाँ बैठ जाती है, टहनी के आखिर में बैठ जाती है ना। शोविंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वो क्या दिखाती है, अपना जो आइडेंटिटी मास्क है, जो चोंच के ऊपर उसका जो मास्क होता है उसको दिखाती है ये, है ना। वैसे तो वो पीले कलर की होती है, तो बिल्कुल अमलताज से मिली हुई होती है। देखो ये चिड़िया कितने सुंदर से अपने बच्चे को खिला रही है बैठकर, देख रहे हो सब, बहुत सुंदर दृश्य है। ऐसा सबने देखा होगा, बहुत सारे पक्षी जो हमारे घर के आसपास घोंसला बनाते हैं और अपने बच्चों को फीड कराते हैं, तो बच्चे जो है अपने चोंच खोलकर ऐसे बिल्कुल बैठ जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे है देन विथ एरी डेलिकेट, उसके बाद एरी मतलब होता है स्ट्रेंज, डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। वीजल चिरप, वीजल मतलब होता है सीटी, चिरप आवाज़, तो सीटी की तरह आवाज़, विस्परिंग हल्की आवाज़ से बोलना। और लॉन्चेस फ्लाई, लॉन्चेस फ्लाई मतलब होता है फ्लाइज ऑफ, उड़ जाना। टुवर्ड्स एंड इन्फिनिट, इन्फिनिट मतलब होता है ओपन स्काई, खुला आसमान। तो इस तरह से वो पहले क्या करती है, स्ट्रेंज तरीके से विज़ल करती है, सीटी की तरह आवाज़ निकालती है, फिर हल्की आवाज़ से बोलती है, और उसके बाद उड़ जाती है, कहाँ, खुले आसमान में, है ना। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और फिर से जो लेबनम है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, शांत हो जाता है। तो चिड़िया जब नहीं आई थी तो शांति थी, और उसके आने के बाद कुछ हलचल होती है, और जैसे ही चिड़िया उड़ जाती है तो फिर से शांति छा जाती है। तो इस तरह से हमारा ये पोयम बहुत सुंदर सा ख़त्म होता है। थैंक यू।